कुंती कुछ भी हो, मेरी ना इस बार की तीज बढ़िया होने वाली है। क्यों? अरे मेरा भाई जो आ रहा है। अरे वो तो जेल में था। अरे जेल में मेरा ममेरा भाई है। मैं मेरे सगे भाई सुनील की बात कर रही हूँ। सुनील आ रहा है? हाँ, हापुड़ से? वो भी उसके पूरे परिवार के साथ। कुंती मायके से तीज भेजते हैं, मेरे तो भाई और भाभी तीज लेकर आएंगे। सरला, तेरा ये भाई हर 15 दिन में आ जाता है, जैसे बगल वाले मोहल्ले में ही रहता हो। हापुड़ से यहाँ तक आने के लिए रेल का काफी खर्चा होता होगा ना? नहीं, हर महीने में 2-3 दफा तो आ ही जाता है। ओ सासू माँ, सब आपकी तरह कंजूस नहीं होता है कि अठानी के लिए किसी का खून कर दे। मेरा भी। कुंती, उसका आने जाने का खर्चा कहाँ होता है? तुझे याद है एक बार कानपुर जाते वक्त रेल दुर्घटना में उसकी टांग टूट गई थी। हाँ, बस तभी से कंपनी ने कंपनसेशन में उसको और उसके पूरे परिवार को जीवन भर के लिए रेल यात्रा मुफ्त दी हुई है। इसीलिए तो वो जब चाहे तब भारत दर्शन के लिए निकल पड़ता है, वो भी मुफ्त में। वाह, कंपनसेशन ऐसे मिलती है? ले, क्यों नहीं मिलती? अरे रेल का एक्सीडेंट हुआ, कंपनी की गलती है तो भुगतान तो करना पड़ेगा ना। ओ सासू माँ, लालच के चक्कर में खुद चलती ट्रेन से न कूद जाना। कंपनसेशन भी न मिलेगा, मिलेगा तो कफन, वो भी अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा। कुंती, अब जिसने गलती की तो भुगतान तो उसी को करना पड़ेगा ना। बात तो सही है, जिसकी गलती भुगतान तो उसी को। प्रभु, मैंने तो अपने कन्हैया के लिए एक बहू में 5 गुण मांगे थे, आपने 5 अलग अलग बहुओं में एक एक गुण दे दिए। रेलवे पटरी चल दी क्या? सरला, गलती कोई भी करे कंपनसेशन मिलता है? हाँ, कोई भी। कोई भी? अरे हाँ कुंती, क्यों बार बार पूछे जा रही है, ऐसे जैसे तुझे किसी के पास से कंपनसेशन लेना हो। ऐसा ही समझ ले सरला, इस हिसाब से एक कंपनसेशन तो मेरी भी बची है। हाँ, कॉम्पनसेशन, वो भी भोलेनाथ से। अरे मैया, ये क्या कह रही है तू? वो भोलेनाथ है, रेल नहीं चलाते, दुनिया चलाते हैं, और तू उनसे कॉम्पनसेशन मांगेगी? देख लल्ला, माना कि भोले ने मुझे 5 अच्छी बहुएं दी हैं, फिर पर मैंने तो एक ही मांगी थी ना। फिर पर भोले ने मुझे 5 दे दी। वैसे 5 से मैं बहुत खुश हूँ और 5 मुझे प्यारी भी हैं। फिर पर देखा जाए तो गलती तो भोले से हुई है ना। बस इसी बात का कंपनसेशन मांगूंगी मैं। अब गलती हुई है तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। भुगतान? अरे मैया, का भुगतान का? तू कहाँ मांगने वाली भोले से? भोले आएंगे तो ही उन्हें बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। मैया देखा, तू फिर लालच कर रही है मैया। लालच? अरे लालच नहीं, कंपनसेशन, भुगतान। देख, कंपनी से गलती हुई तो दे रहे हैं ना, जिंदगी भर के लिए मुफ्त का टिकट सरला के भाई को। अरे का गलती मैया, गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। और भोले ने जो किया है वो सही किया है। हाँ? तूने ही भोले से 5 गुणी बहू मांगी थी। हाँ? अब आज के जमाने में जब एक टीवी में 5 गुण नहीं होते तो पीवी में 5 गुण कहाँ से मिल जाएंगे? इसीलिए भोले ने तुझे एक एक गुण वाली 5 बहुएं दी, तेरी इच्छा पूर्ति के लिए। बस ज्यादा पाठ मत पढ़ा। गलती का कंपनसेशन है ये, लालच नहीं है। और वैसे भी ये मेरे और भोले की आपस की बात है, तू चुप रह। मैया तू फिर बात तो सुन मैया। हे भोले, दर्शन दो, दर्शन दो। आपकी ये भक्त आपसे एक जरूरी बात करना चाहती है प्रभु। दर्शन दो, दर्शन दो। आज तो आपको आना ही। कुंती देवी। हाँ?
भोले, अरे वाह भोले, भक्त ने अभी गुहार लगानी शुरू ही की थी और अब प्रकट हो गए। कुंती देवी, आज हम तुम्हारी वंदना के कारण नहीं बल्कि स्वयं अपनी इच्छा अनुसार प्रकट हुए हैं तुम्हारा अभिनंदन करने कि तुमने लालच त्याग दिया है। आज स्वर्णकार के यहां तुमने जो वाक्य कहे सुनकर मन प्रसन्न हो गया कि तुम कुछ भी करोगी परंतु लालच कभी नहीं करोगी। लालच तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ प्रभु, आप तो जानते हैं मैं तो बस आशीर्वाद मांगती हूँ। प्रभु, आज मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्रभु, आप बताओ कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे उसका कंपनसेशन यानी भुगतान करना चाहिए कि नहीं? अवश्य, यदि किसी से भूल हुई तो उसका भुगतान भी अनिवार्य है। प्रभु, अगर वो गलती इंसान से नहीं भगवान से हुई हो तो? तो कुंती देवी, फिर भी उसका भुगतान करना अनिवार्य है। भोले, अगर वो गलती आपसे हुई हो तो? नहीं, मेरा मतलब आप तो सृष्टि के दाता हैं, सब कुछ आपसे ही है, पर जाने अनजाने आपसे गलती हो सकती है ना? तो कुंती देवी, तुम कह रही हो कि भूल हमसे हुई? भूल? और आप कर बैठे? नहीं नहीं, आपसे भूल नहीं हो सकती, आपसे बस आशीर्वाद देने में तो थोड़ी सी गलती हुई है। देखो भोले, मैंने आपसे 5 गुणों वाली एक बहू मांगी थी, पर आपने मुझे एक एक गुण वाली 5 अलग अलग बहुएं दे दी। इसी की बात कर रही हूँ प्रभु। अब ये एक गलती तो आपसे हुई है ना? और इसका अब तुम भुगतान चाहती हो? भुगतान नहीं, आशीर्वाद। आपसे मिला है तो आशीर्वाद ही कहलाएगा ना प्रभु। कंपनी से गलती हुई तो सरला के भाई को जिंदगी भर के लिए कंपनसेशन मिली। प्रभु, आपने भी गलती से मुझे एक की जगह 5 बहुएं दे दी। बस इसी की कंपनसेशन यानी कि भुगतान अगर आप कर देते तो ये भक्त धन्य हो जाती। अब महंगाई का तो आपको पता ही है कैसे बढ़ती जा रही है, उसमें से हर चीज मुझे 5 लेनी पड़ती है। साड़ी लो तो 5, लिपस्टिक लो तो 5, गोलगप्पे की प्लेट 5। मैया, प्रभु, मुझे देने में कोई तकलीफ नहीं है, मेरी ही तो बहुएं हैं, लेकिन 5-5 देने में हाथ तंग हो जाता है। अब देखो, कंगन ही खरीद पाए हरितालिका तीज के त्योहार पर। प्रभु, आपका पार्वती जी का ही तो त्योहार है। मन तो बहुत था कि बहुओं को बूंदे दिलाऊं, कंगन दिलाऊं, मुंदरी दिलाऊं, पर प्रभु खर्चा तो देखकर ही करना पड़ता है ना कि 5 को बराबर पड़े। प्रभु, एक बहू होती तो एक दुकान से चल जाता, पर बहुएं तो 5 है ना, इसीलिए प्रभु अगर लल्ला की भी 5 दुकानें कर देते तो हो जाती कंपनसेशन, भुगतान इसी में हो जाता हिसाब बराबर। अर्थात मतलब जितनी बहुएं उतनी दुकान। अब प्रभु, 5 दुकान से कम में खर्चा कैसे चलेगा? नहीं नहीं भोले, हम एक ही दुकान से खुश हैं। भोले, इसकी छोड़ो, मेरी सुनो। जितनी बहुएं उतनी दुकानें, बस इतनी सी कंपनसेशन करा दो, इतना
थोड़ा सा भुगतान करा दो इस भक्त का प्रभु। ठीक है कुंती देवी, समझ गए हम तुम्हारी इच्छा। यही ना कि दुकानें उतनी ही हो जितनी बहुएं हैं। दुकान उतनी हो जितनी बहू है। हाँ ये ठीक है, दुकान उतनी जितनी बहू है। ठीक है कुंती देवी, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारी बहुओं और दुकान का हिसाब मैं अवश्य ठीक कर दूंगा। तथास्तु। भोले चले गए, भोले चले गए, भोले। लेकिन मेरी कंपनसेशन का वादा कर गए भोले। जय भोले। भोले ने दे दिया वरदान, जितनी बहू है उतनी दुकान। जय भोले, जय भोले। मैया फिर लालच कर बैठी, और जब भी मैया लालच करती है कि भोले का वरदान उल्टा पड़ जाता है। मैया फिर हर चीज 5-5। नाश्ते पे क्या 5 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं? पंजीरी, काली पलटन, सराय बाजार, लाल चौक। माता जी, कहां से धक्का दे दूं आपको? अरे सासू माँ, खाना देख के भड़को मत, खा लो। पता नहीं ये आखिरी निवाला हो। पंजीरी, ओ पंजीरी। मैया वो सबको अलग अलग चीजें पसंद है ना, इसलिए पंजीरी ने सबके स्वाद के हिसाब से बना दिया है। और खर्चे के कड़वे स्वाद का क्या? घर में पैसों का पेड़ लगा है जो तोड़ तोड़ के सब्जियों पे लुटा दूं? अरे पंजीरी, अरे ओ दीदी के क्या पैर दबाने लग गई? मैया, मैया अभी तो भोली ने तो कुछ समय सारणी पूर्व ही तरकारी एवं वनस्पति आदि की खरीदारी हेतु निकेतन से प्रस्थान कर किया है। क्या भैया, घर में 9 लोग हैं, 2 लोग नहीं। आप क्या इतना इतना सा डाल रहे हो? और डालो, सबकी पसंद का बनाना पड़ता है। ये गोभी भी डालिए। मम्मी जी, मैं हूँ परी। मम्मी जी, पंजीरी ना ऊपर वरुण धवन के गाने सुन रही है। ऐसा कह रही भोली की दीदी। निषेध परिभगनी, निषेध। वस्तुतः भोले ने अरे बस बस, अब तू सर मत खा, चुपचाप बैठ के पराठे खा ले। सबकी पसंद के अलग अलग बने। टाटा बिरला के खानदान का है ना मेरा लल्ला, उड़ाओ पैसे। हाँ मैया, तू भी। कितनी बार कहा है लल्ला इसे कि हिसाब से बनाया कर, आधे से ज्यादा तो बेकार जाता है। ओ सासू माँ, आपके रहते खाना खराब हो ही नहीं सकता। पूरी पूरी तो आप ही चटोर जाती हो। पंजीरी, पंजीरी, ओ पंजीरी, माना कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए बहुत सारा खाना बनाती है, और इसी चक्कर में उतनी बर्बादी भी होती है। काश कि ये पंजीरी इतना अच्छा खाना बनाती ही ना। काश कि ये पंजीरी इतना अच्छा खाना बनाती ही। काश कि ये पंजीरी इतना अच्छा खाना बनाती ही ना। काश कि ये पंजीरी इतना अच्छा खाना बनाती ही ना। काश कि ये पंजीरी इतना अच्छा खाना बनाती ही ना। सासू माँ, पंजीरी तो सब्जी मंडी गई है। मैया, सत्य वचन। सब्जी मंडी? रुको, आज उसे सिखाती हूँ कि कम पैसे में पूरे परिवार के लिए सब्जियां कैसे खरीदी जाती हैं। लीजिए दीदी आपकी सब्जी। भैया, इतनी सारी? मेरे घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, 9 लोग नहीं। मैं और मेरी दीदी। आपने इतनी सारी सब्जी क्यों दे दी? अरे दीदी, अभी तो आपने कहा था 2 नहीं 9 लोग हैं, फिर आप बोलिए 9 नहीं 2 ही लोग हैं। लेकिन मैं तो सब्जी लेने आई ही नहीं थी, आप मुझे सब्जी क्यों दे रहे हैं? दीदी, दीदी कहाँ गई? ये अचानक से दीदी कहाँ चली गई है? दीदी! ओ दीदी रुको, सस्ती दे देता हूँ सब्जी।
राम खिलावन, मेरी बहू को देखा? अरे आपकी बहू ना? अरे हाँ, अभी आई होगी ना सब्जी लेने 9 लोगों की। अरे वो तो 2 लोगों का ही बोल रही थी। सुबह सुबह चढ़ा के बैठा है का? किस तरफ गई बता तो? वो उस तरफ गई है, उस तरफ। अरे माँ जी, सब्जी की थैली तो लेते जाइए। बहन जी आपने इन्हें देखा क्या? कहीं ये मेरी दीदी है, कहीं देखा क्या आपने? कहाँ चली गई होगी दीदी? आसपास के सारे मंदिरों में भी देखा है, कहीं नहीं मिल रही है। माता जी आपने इन्हें देखा क्या? कहीं ये मेरी दीदी है, बताइए ना, इन्हें कहीं देखा है क्या? ये क्या पूछ रही है? ये मेरी दीदी कहीं नहीं मिल रही है, बताइए ना, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? अरे वो कह रही है दीदी, ये क्या माता जी लगा रखी है? दिमाग तो ठीक है तेरा बहू? बहू? कौन बहू? किसकी बहू? क्या कह रही है आप माता जी? तू बहू, मेरी बहू। देखिए माता जी, आप अपनी बहू को बाद में खोज लीजिएगा, पहले मेरी दीदी के बारे में बताइए ना। अरे पागल हो गई है का? तेरी दीदी भी मेरी बहू है। दीदी आपकी बहू कब बनी? क्या कह रही है आप माता जी? कौन है आप? कौन हूँ मैं? ये बहू? अरे ये बार बार बहू कह के क्यों आप सास बने जा रही है? कौन है आप? ये कहाँ हो रहा है भोले? तूने मुझे नहीं पहचाना बहू? अब फिर वही बात कर रही है माता जी, इतनी बार तो कुकर की सीटी भी नहीं लगती, जितनी बार आपने मुझसे ये सवाल किया है, आप क्यों बिना बात के मुझे और मेरी दीदी को अपनी बहू बना रही है? मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ आपको। आप बस ये बताइए ना कि आपने मेरी दीदी को कहीं देखा है क्या? छोड़िए, मैं किसी और से पूछ लूंगी। भैया आपने मेरी दीदी को कहीं देखा क्या? हे भोले, ये कहाँ हो गया इसे? ये सुन, मुझे पता है तेरी दीदी कहाँ है। माता जी ऐसे घबरा क्या रही हो? देखो अपना ही तो घर है। हाँ माता जी, काफी बड़ा घर है आपका, कितने लोग रहते होंगे यहाँ? पर माता जी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हैं? आप तो मुझे मेरी दीदी के पास लेके जाने वाली थी ना। सासू माँ आ गई? और जाओ सब्जी लाने, पराठे खत्म हो गया। अब क्या खाओगी? बहू का सर? टिकट 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 टिकट, दिल्ली, आगरा, राजस्थान, कब्रिस्तान। ओ बहन जी, जहाँ जाना हो अम्मा के साथ लो और निकल लो। चुप करो। मायो लसा, माँ जी सब्जी का थैला कहाँ है? हाँ, मैया तो भाभी को लेकर गई थी ना किफायत में सब्जी खरीदवाने, मुफ्त की धनिया और मिर्ची भी नहीं ला पाई ना। हाँ पंजीरी, और सब्जी लो, बोलो फिर से पैसे ले जाना भूल गई तुम? कितनी बार मैंने इसे समझाया है कुसुम कि अपने बटुए में दीदी के फोटो के साथ साथ थोड़े पैसे भी डाल दिया करे, लेकिन समझती ही नहीं है ये। दीदी दीदी आप मेरा नाम कैसे जानती है? क्या? आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम पंजीरी है? मतलब कैसे पता का क्या मतलब है? तुम पंजीरी हो तो हो, अब भाभी क्या मजाक कर रही है ये? दीदी आपको ये कैसे पता चला कि मैं अपने बटुए में मेरी दीदी की फोटो रखती हूँ? भोले, ये कहाँ हो रहा है? हिसाब ठीक हो रहा है। तुम्हारा ही मांगा वरदान, जितनी बहू उतनी दुकान।